हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही प्रभावी तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। चैप्टर का नाम होगा हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद। ये दूसरा चैप्टर है, तो पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे तो जाकर के पहले चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन इसका ख सही हो जाएगा, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, रूस में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस। वार एंड पीस, युद्ध और शांति। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ये क्या थे, ये रूसी विचारक, रूसी लेखक थे। हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रस्टकी ने। हमारा अगला प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1924 ईस्वी में। यहाँ से आपका एक सवाल बन सकता है कि नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू किया था। NEP जिसको कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये 1921 ईस्वी में। और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के साथ हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के साथ हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था रूस में, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लेनिन, ठीक है, बोल्शेविक, ठीक है। बोल्शेविक किसको कहते हैं, रूस में जो बहुसंख्यक वाला जो दल था उसको कहते हैं बोल्शेविक, और जो अल्पसंख्यक वाला दल था उसको कहते हैं मोन्शेविक। मोन्शेविक याद रखना। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था। तो इसका सही जवाब क्या है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को प्रेरित करने के लिए कहते, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास अपनी बेड़ियाँ खोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न हमारा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म ये कहाँ हुआ था, जर्मनी में, ठीक है। 5 मई कब हुआ था, ये 5 मई को, ठीक है, 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के एक ट्रियर नामक नगर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में किया गया था। हमारा अगला सवाल है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रस्टकी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन रिपीट कर गया तो कोई बात नहीं, आपको याद भी तो हो रहा है ना। वार एंड पीस, ठीक है, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, युद्ध
और शांति। पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ये क्या कहते हैं? रूस के विचारक थे। ठीक है, रूसी विचारक, रूसी लेखक। हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू किया था? 1921 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ठीक है, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। ठीक है, दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कब? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की पुस्तक का प्रकाशन किए थे। ठीक है, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है, द मदर। द मदर उपन्यास के लेखक कौन है? द मदर क्या है? एक उपन्यास है, इसके लेखक है मैक्सिमम गोर्की। मैक्सिमम गोर्की। मदर उपन्यास के लेखक कौन है? मैक्सिमम गोर्की। अगला हमारा प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ओवन को। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। हमारा अगला प्रश्न है, रूस में कृषि दासता का किस वर्ष समाप्त हुआ था? ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, उन्मूलन कब किया गया था? ठीक है, 1861 ईस्वी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? देखिए ऑप्शन दिया गया हमारा, रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है। ठीक है, क्या है? आपको फंसना नहीं है। रूसो रूस का नहीं रहने वाला था, ये रूसो फ्रांस का रहने वाला है। ठीक है, देखिएगा इसमें से बहुत सारे फंस जाएंगे। ठीक है, और वो फ्रांस नहीं, ठीक है, वो रूस सही करेंगे, जबकि इसका सही जवाब क्या होगा? रूसो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, रूस और जर्मनी के मध्य। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में कहाँ की गई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब किया गया था? 1864 ईस्वी में, और ये लंदन में किया गया था। ठीक है, जो इंग्लैंड की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना यह 1889 ईस्वी में पेरिस में किया गया था। ठीक है, पेरिस क्या है? ये फ्रांस की राजधानी है। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब किया गया था? दिसंबर 1991, सॉरी। ठीक है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन किया गया था, और सोवियत संघ USSR जो है ना, वो 15 हिस्सों में बंट गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब किया गया था? ये 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब किया गया था? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1848 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी में। ठीक है, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये आ ही गया प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। इसे समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार किया था। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोग्राड की क्रांति यानी कि फरवरी की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथों में आ गया था? बोल्शेविकों के हाथों में आ गया था। बोल्शेविकों का जो नेता कौन था? लेनिन था। ठीक है, कौन था? लेनिन। ठीक है, सॉरी। ठीक है, बोल्शेविकों का मतलब जो क्या कहता है ना, जो पेट्रोग्राड की क्रांति के बाद फरवरी क्रांति के बाद जो है ना, रूस की सत्ता किसके हाथों में आ गया? केरेंस्की के हाथों में आ गया। ठीक है, और जिसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष लेनिन थे। ठीक है, सत्ता किसके हाथों में आ गई? केरेंस्की के हाथों में आ गया, उसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आतंक का। ठीक है, आतंक का मार्ग अपनाया था। अगला प्रश्न हमारा, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रस्की ने। हमारा अगला प्रश्न है,
रूस में कृषक दास प्रथा का अंत यानी कि उन्मूलन समापन कब किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, मजदूर दिवस कब मनाते हैं? मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को, ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बतानी कि पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता का समाप्त किया था? तो रूस में कृषक दासता का शुरुआत करने वाले शासक कौन थे? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। और ये कब किए थे? 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, कब? 1867 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय का फुल फॉर्म होता है मनवेंद्र, कौन? मनवेंद्र नाथ राय। ठीक है, मनवेंद्र नाथ राय। ठीक है, फिर है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। ये रिपीट करके क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए